एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया। येन केन प्रकारेण पैसा, प्रलोभन, भ्रम, सारी चीजें वहां फैलाई गई। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से जो राजनीति करना चाहती है, उसको लोगों ने नकारा। हमने जो नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस नारे के साथ देश का उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इसका निर्णय, इसका साक्षी है। और मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को खुला चुनौती देता हूँ, यदि उनमें राजनीतिक मादा है तो लोकसभा का चुनाव इसी साल करवा कर देखें। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूँ डुमरी के महान मतदाता मंडल को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, अपनी श्रद्धांजलि जगन्नाथ दा को दी है। उनके प्रति आभार, हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे सहयोगी इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद, सपा, जदयू, भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और भी जो राजनीतिक समूह, राजनीतिक आम आदमी पार्टी, सबों ने अपना मेहनत किया और सबों ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा, समन्वय स्थापित हुआ और न केवल मिलकर चुनौतियों का मुकाबला किया, एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया। येन केन प्रकारेण पैसा, प्रलोभन, भ्रम, सारी चीजें वहां फैलाई गई। तीन पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, धन्ना सेठ, सब वहां पर पहुंचे, लेकिन धनतंत्र पर जो प्रहार हुआ वो उसको डुमरी ने साक्षी बनाया। आपने देखा भी होगा, डुमरी के साथ साथ घोसी का भी उपचुनाव हो रहा था, जहां चुने हुए मतदाता मंडल को धोखा देकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, प्रलोभन में आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसको लोगों ने जो राजनीतिक चपत लगाई, ये चपत पूरे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से जो राजनीति करना चाहती है, उसको लोगों ने नकारा। पूरे देश में जो 7 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव इंडिया गठबंधन के बाद इंडिया वालों ने जीता। हमने जो नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस नारे के साथ
देश का उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इसका निर्णय, इसका साक्षी है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जो बौखलाहट उन लोगों में है, और मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को खुला चुनौती देता हूं, यदि उनमें राजनीतिक मादा है तो लोकसभा का चुनाव इसी साल करवा कर देख लें। 2004 में आपको याद होगा, जब अर्ली इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया के नाम पर, तो झारखंड में 13 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया था, यूपीए ने जीतने का काम किया था। केवल 1 सीट भाजपा को मिला था। 2006 में तो वो भी समाप्त हो गया और भाजपा शून्य रह गई थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कल लोकसभा का चुनाव हो जाए, जो आज 12 सीट उनके पास है, उनका खाता तक नहीं खुलेगा और 14 सीटों में 10 से ज़्यादा सीटों पर उनकी हम जमानत जब्त करवाएंगे। ये ताकत इंडिया का है, ये ताकत लोकतंत्र पसंद लोगों का है। डुमरी में कौन कौन से प्रपंच नहीं रचे गए, किस प्रकार से झूठे बोली गई, किस प्रकार लोगों को प्रलोभन दिया गया, और सारी चीजें आपके सामने हुई। लेकिन पूरा निर्वाचन शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई हिंडरेंस नहीं था, और लोगों ने खुलकर मतदान किया। एक नया अब नारा दीवालों पर लिख गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आप कुछ भी कर लें, जितना भी एजेंसी लगा ले, लोकतंत्र में कोई काम नहीं देता। लोकतंत्र में लोगों का आशीर्वाद ही अंतिम फैसला होता है, और जनता की अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। लोग कह रहे थे लिटमस टेस्ट, कहाँ गया लिटमस टेस्ट? ये एंडोर्समेंट हेमंत सरकार के कामकाज पर है, क्योंकि वहां सरकार का मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने अपनी सहमति जताई हेमंत सोरेन के गवर्नेंस पर, अप्रूव किया कि हमारी सरकार हमारे साथ है और हम सरकार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वो मतदाता मंडल को मुस्लिम और दलित और आदिवासी और पिछड़ा और अगड़ा करती है। हम तो मतदाता मंडल को पूरा मतदाता मंडल मानते हैं, और सभी का साथ मिला, सभी धर्म का, सभी समुदाय का, सभी वर्ग का। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, श्रमिक भी है,
किसान भी हैं। हम किसी को बाइफरकट नहीं करते। उन्होंने संदेश दिया, कुछ लोगों से उन्होंने फ़ोन पे बातें भी की, क्योंकि शारीरिक रूप से वो उतना स्वस्थ नहीं थे, इसलिए फिजिकल तो नहीं थे वहाँ पर, वर्चुअली वहाँ पर उपस्थित थे। और बिना गुरुजी का आशीर्वाद का, बिना उनके संदेश का या उनके निर्देशन का हम लोगों को कष्ट होता है। इसलिए उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और वो हमेशा बना रहता है। दादा कल दो देखिए, अब तो यदि डुमरी का फैसला का मतलब समझा जाए तो कल का जो आप चर्चा कर रहे थे, सहज मालूम चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। और कल तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने पास बुलाया है, क्योंकि हम लोगों के साथ, हमारे राज्य के साथ तो उनका मासी पीसी का रिश्ता है और लंबे समय का रिश्ता है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा प्राथमिकता है। मतदाता भी अब महत्व है, मतदाता भी अब संथाल है, मतदाता भी अब मुसलमान है, मतदाता भी अब, ऐसा करके मत बांटिए। सीएम अगर आदिवासी हो सकते हैं, सीएम आदिवासी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन मतदाता सेकुलर है, मतलब एक ही जात है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये चर्चा तो हम लोगों ने शुरू नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जात बताना शुरू किया। आपने 14 से कहा बाहरी है, गैर आदिवासी है रघुवर दास को। आज आप कह रहे हैं कि इंडिया वन है, कोई जात धर्म नहीं है। बार बार हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी बोलते हैं। अच्छा, तो मतदाता मंडल आदिवासी के तौर पे और महतो के तौर पे चिन्हित नहीं होता है, व्यक्ति होता है। तो आप यदि बताइए कौन मतदाता हमसे हट गया है, तब वो किस जाति का है, तो हम बोल पाएंगे। दादा एक सवाल है।